हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। जीवन देने वाले जीवन दाता, धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है। कब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन कर मत तोड़ना। हर बात को तू भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। अपना ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है। अपना हर कौन खिलाया है, तब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। चाहे लाख कमाए धन दौलत, ये बंगला को की सजाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस राज को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना करके झूला, तुझे दिन और रात झुलाया है। इन निर्मल निचले आँखों में एक आंसू भी मत छोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। जो चीज भी तूने मांगी
सब कुछ तूने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुझसे स्नेह लगाया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम प्यार मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। इस बात को मत भूलना। ये आंसू, ये हृदय से निकले हुए आंसू होते हैं। जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं होता है, उन्हें पूछना पड़ता है माता पिता का प्रेम प्यार कैसा होता है। जिनके सर पर माता पिता का हाथ होता है, 100 भाग्य उनके साथ होते हैं। और जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं होता, वो बहुत बदनसीब होते हैं। मैं देख रहा हूं कितनी ही आंखों में आंसुओं की धारा है। सच है वो माँ, वो जगत जननी माँ, जिससे संतों को जन्म दिया, महात्माओं को जन्म दिया, परमात्मा को जन्म दिया। वो माँ जो खुद तो गीले में सोती है, लेकिन अपने बेटे को सूखे में सुलाती है। खुद के शरीर में चेतना न हो, ताकत न हो, लेकिन अपने बच्चे को गोद में लेकर धर धर जाती है। वो माँ, बच्चे की आंख से अगर एक आंसू निकल आए तो उसके आंखों से, उसके नैनों से गंगा की धारा प्रवाहित हो जाती है। भगवान ने मां क्यों बनाई? भगवान ने मां इसलिए बनाई कि भगवान के भक्त दर दर भगवान को पाने के लिए भटकते रहे। तो भगवान ने कहा कि मेरे भक्त दर दर भटक रहे, मैं उन्हें कहां दर्शन दूं। तो परमात्मा ने मां को अवतरित किया और उस मां के अंदर हमने देवी के रूप को पाया है। मां की ममता को तो हमने देखा है, मां की ममता को तो हमने पाया है, मां की ममता को तो हमने महसूस किया है। लेकिन पिता भी कोई कम नहीं होते। मां पर तो इतिहास लिखे गए हैं, लेकिन पिता, अरे पिता का प्यार तो बड़ा अप्रदर्शित प्यार होता है। पिता का प्यार कभी दिखता नहीं है, लेकिन पिता को जब बेटा महसूस करता है तो शायद उसके अंदर प्रेम का एक लावा झलकता है, एक सागर झलकता है। पिता बेटे को चंद लोगों के बीच में डांट देता है, फटकार दे देता है, लेकिन दुनिया में एक ही ऐसा पिता होता है जो अपने से ज्यादा बड़ा हुआ बेटे को देखना चाहता है। पिता कहता है कि मैं अगर शेर हूं तो मेरा बेटा सवा शेर होना चाहिए। दुनिया में और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपनी औलाद को, अपनी संतान को और किसी को अपने से आगे जाना देखे, सिर्फ पिता होता है। पिता 4 आदमियों में भले ही अपने बच्चे को फटकार दे, एक बार बच्चे को गुस्सा आएगा कि 4 व्यक्तियों के बीच में पिता ने मुझे डांटा है, फटकारा है, लेकिन वही पिता जिसे वो निष्ठुर समझता है, रात को जब बच्चा गहरी नींद में सोता है और बाप थक हार के भी आता है, पिता के सिरहाने जाकर उसके सर के ऊपर अपनी उंगलियां फिराकर अपना प्यार प्रदर्शित करता है। तब उनकी पत्नी भी कहती है कि तुम तो लोगों के बीच में उसे डांटते हो, लेकिन रात को जब बेटा सोया तुम प्यार करते हो। तो पिता क्या कहता है कि मैं तो बेटे को इसलिए डांटता हूं कि दुनिया के सारे संस्कार उसके अंदर आ जाए, सम्मान आ जाए, वो मेरे से बढ़ चढ़ कर चले और दुनिया की एक ताकत बनकर उभरे, इसके लिए मैं उसे डांटता हूं। लेकिन आखिर खून तो मेरा है, मैं उसे कैसे भूल सकता हूं? उसे पिता कहते हैं। और धन्य है वो लोग जिनके सर पर माता पिता के हाथ है। और जीतू भाई ने आज ये बात कही, भाई साहब का मैं नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैं सही अर्थों में आज नमन करता हूं उनके पैरों में पड़कर कि उनकी आंखों से बहती हुई है गंगा की धारा एक हमारे लिए वरदान बनकर उभरेगी कि जिनके मन में अगर माता पिता के प्रति अगर थोड़ी भी निष्ठा अगर कहीं भी खत्म हुई है, तो आज उनके निकले हुए आंसू उनकी निष्ठा को वापस लाने का जरूर सार्थक प्रयास करें। क्योंकि आंसू जब दिल की गहराइयों से निकलते हैं, तब सही अर्थों में हम सच्चाई को जानते हैं, एहसास करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर रिश्ते की अहम कड़ी होती है माता पिता, हर रिश्ते की अहम कड़ी होती है माता पिता। इसलिए भगवान से भी बड़े होते हैं माता पिता, इसलिए भगवान से भी बड़े होते हैं माता पिता।